डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी लोगों का मनु एकेडमी में। और आज एक बार फिर से हम डिस्कस करने वाले हैं करेंट ट्रेंड एंड रिसेंट एडवांसमेंट इन द फील्ड ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग। इस सीरीज का ये हमारा 7th नंबर का वीडियो है। तो आज का जो हमारा डिस्कशन है वो बेस्ड होगा IIoT पे। ऑलरेडी हमने ये डिस्कस किया हुआ है कि IoT क्या है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या होता है। आज हम डिस्कस करेंगे कि इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, वो कौन सी एरिया हैं जहाँ पे इसको हम अप्लाई करते हैं, रिस्क क्या है, एडवांटेज डिसएडवांटेज, और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे इस पे कुछ MCQ जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा। देखिए यहाँ पे इसका दो पर्सपेक्टिव है। एक तो है कि ये जनरल साइंस के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिया जाएगा, जनरल साइंस के टॉपिक के हिसाब से पूछा जाएगा। तो वहाँ पे जो क्वेश्चन होंगे वो ओवरव्यू टाइप के होंगे। अगर आप कोई CS या फिर IT का एग्जाम दे रहे हो तो वहाँ पे प्रोग्रामिंग लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बट एज अ मैकेनिकल इंजीनियरिंग उतना डिटेल में आपसे नहीं पूछा जाएगा, आपसे बेसिक क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे इसके। तो वो सारी फील्ड जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं वो मैं यहाँ पे कवर करने की कोशिश करूँगा। अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये टेलीग्राम चैनल है, वीडियो के PDF के लिए आप यहाँ पे ज्वाइन हो सकते हैं। ये टेलीग्राम ग्रुप है आपके डिस्कशन के लिए। बाकी आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर इन सारे प्लेटफॉर्म पे भी फॉलो कर सकते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स है क्या। इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स को आप इस तरीके से भी प्रोनाउंस कर सकते हो ना, इंडस्ट्रियल IoT। IoT को ऑलरेडी हमने पहले से डिस्कस किया हुआ है, डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। उस वीडियो को मैं लिंक भी कर दूंगा, आप देख पाओगे। इसको हम कह रहे हैं इंडस्ट्रियल IoT, मतलब कुछ सिमिलर है। जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि IoT का ही यूज हम इंडस्ट्री में जब करने लगते हैं, इंडस्ट्री पर्पज से, पर्सपेक्टिव से करने लगते हैं, तो उसे हम कहते हैं इंडस्ट्रियल IoT। क्या क्या डिफरेंसेज होते हैं वो हम समझेंगे। यहाँ पे एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा है IoT। हमने पहले भी कहा था कि जो IoT होता है ना, अगर हम अपने होम में जो होम यूटिलिटी के हमारे पास डिवाइसेस हैं उनको आपस में कनेक्ट कर दें, जिससे क्या हो, हमारा काम आसान हो जाए। जैसे सपोज कर लीजिए आपने अपने मोबाइल को कनेक्ट कर दिया, आपके TV, फ्रिज, जो भी है मशीन, जो भी आप यूज कर रहे हो उनसे कनेक्ट कर दिया, डोर से कनेक्ट कर दिया। तो इससे क्या हो जाएगा, आप चीजों को इजीली कंट्रोल और ऑपरेट कर पाओगे। तो इन शॉर्ट हम IoT को कहते हैं कंज्यूमर बेस्ड टेक्नोलॉजी, मतलब जिसका यूज डायरेक्टली कंज्यूमर कर रहा है, वो हम बेसिकली IoT में देखा था इससे पहले। अब IoT टेक्नोलॉजी को थोड़ा सा इनहेंस करके, थोड़ा सा इसको स्ट्रांग बना के हमने क्या किया, इसका यूज इंडस्ट्री में करना स्टार्ट कर दिया। इससे क्या फायदा है, जैसे यहाँ पे हमारा कंट्रोल बढ़ गया, हमारी ऑपरेटिबिलिटी बढ़ गई है, रिलायबिलिटी बढ़ गई, हमारे सिस्टम की एफिशिएंसी बढ़ गई। उसी तरीके से जब इसका यूज हम यहाँ पे इंडस्ट्री में करेंगे तो इंडस्ट्री में भी सेम वही सारी चीजें हो जाएंगी। सेफ्टी बढ़ जाएगी, इंडस्ट्रियल सेफ्टी बढ़ जाएगी, ऑपरेटिबिलिटी बढ़ जाएगी, हमारे सिस्टम की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, हमारा कंट्रोल बढ़ जाएगा, ऑपरेशन आसानी से होगा। ये सारा फायदा हमको मिलेगा जब हम IoT का यूज इंडस्ट्री में करने लग जाएंगे। बट डेफिनेटली यहाँ पे कुछ चेंजेज भी करने पड़ेंगे हमको। चेंजेस क्या है, एग्जाम्पल के लिए समझिए। जब हमारे पास 2D टेक्नोलॉजी थी तो क्या हम वीडियो शेयर कर पाते थे एक दूसरे के साथ? नहीं कर पाते थे। उसमें मल्टीमीडिया नाम की चीजें आती थी, या शेयर करते थे, काफी पैसा लगता था। फिर 3G आया, हम शेयर करने लगे। 4G आया, लाइव स्ट्रीमिंग करने लगे। तो इस तरीके से हमको यहाँ पे एक स्ट्रांग इंटरनेट कनेक्शन चाहिए होता है, स्ट्रांग सॉफ्टवेयर चाहिए होते हैं। अब उन सॉफ्टवेयर को हैंडल करने के लिए हमको ढेर सारी और टूल्स चाहिए होते हैं बेसिकली। तो वो सारी चीजें जब हम इंप्लीमेंट करते हैं इंडस्ट्री में तो उसे हम कहते हैं इंडस्ट्रियल IoT। मतलब IoT के जो टूल्स हैं उनको, या फिर उनमें थोड़ा सा बदलाव करके जब उनका हम यूज इंडस्ट्री में करते हैं तो उसे हम कहते हैं इंडस्ट्रियल IoT। बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, आगे हम डिस्कस करेंगे तो चीजें आपको 1 by 1 क्लियर होती जाएंगी। इन दोनों में हम बेसिक डिफरेंस कहें तो जो IoT है ये कंज्यूमर बेस्ड टेक्नोलॉजी है, बेसिक लेवल पे हम इसको यूटिलाइज करते हैं, और इसको हम इंडस्ट्रियल लेवल पे यूटिलाइज करते हैं। बस दोनों में बेसिक डिफरेंस यही है। और थोड़ा सा और स्पेसिफिक हम बात करें IIoT और IoT की, तो जो IIoT होता है इसमें मेन फोकस हमारा होता है मशीन टू मशीन लर्निंग। बड़ा डाटा होता है जिसको हमको हैंडल करना होता है, मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन पे हमको हैंडल करना होता है, ऑटोमेशन पे हमको देखना होता है। ये बेसिकली हम करते हैं हमारे IIoT में। हालांकि इन सब का यूज हम IoT में भी करते हैं, बट उतने लार्ज स्केल पे नहीं करते हैं जितने लार्ज स्केल पे हम IIoT में करते हैं। कुछ कॉमन टूल्स भी यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, जैसे क्लाउड प्लेटफॉर्म। क्लाउड प्लेटफॉर्म आगे हम डिस्कस करेंगे कि क्लाउड प्लेटफॉर्म का बेसिकली यूज क्या है।
पहले भी हमने डिस्कस किया था क्लाउड कंप्यूटिंग का। तो जो क्लाउड प्लेटफॉर्म है इसका यूज हम दोनों जगह पे करते हैं। जैसे आप गूगल ड्राइव का यूज कर रहे हो, आप गूगल ड्राइव में आप फोटो शेयर करते हो, बट इंडस्ट्री के जो सॉफ्टवेयर होंगे, इंडस्ट्री का जो डाटा हैंडलिंग होगा, उसको तो गूगल ड्राइव हैंडल नहीं कर पाएगा, क्योंकि वहां पे तो बहुत बड़े डाटा होंगे, बहुत ह्यूज अमाउंट में हमको डाटा हैंडलिंग करना होता है। तो उसके हिसाब से सेंसर्स का यूज हम दोनों में करते हैं, कनेक्टिविटी, मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन, डाटा एनालिसिस, ये सारी चीजें हम दोनों में करते हैं, बट एक में थोड़ा सा इन लार्जर फॉर्म में करते हैं IIoT में, और IoT में थोड़ा सा स्मॉल स्केल पे करते हैं। और अगर थोड़ा सा एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, जैसे कि पहले भी मैंने कहा, आपको दिखाया था भी चार्ट, कि जो IoT होता है ये बेसिकली कंज्यूमर बेस्ड यूटिलिटी में हम इसका यूज करते हैं। जैसे एग्रीकल्चर में डायरेक्टली फार्मर्स करते हैं, हेल्थ केयर में डॉक्टर और पेशेंट दोनों कर रहे हैं। बहुत सारे मैंने आपको एग्जाम्पल भी बताया था। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल, जो आप वैक्सीन लगाने जा रहे हो कोरोना के, उसमें जो प्लेटफॉर्म का यूज करते हो वैक्सीन बुकिंग के लिए, वो मैंने एग्जाम्पल देके पिछले लेक्चर में आपको डिटेल में समझाया भी था। अब इंडस्ट्रियल की बात करें तो इंडस्ट्री में जो भी हमारे पास ऑयल सेक्टर हो, गैस सेक्टर हो, दूसरे जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हो, ऑटोमोबाइल सेक्टर हो, इसमें भी जो एग्रीकल्चर सेक्टर हो, इन सब के प्रोडक्शन में, मैनेजमेंट में, मटेरियल हैंडलिंग में, वर्कफोर्स हैंडलिंग में, ट्रांसपोर्टेशन में, इन सब जगह पे हम इसका यूज कर रहे हैं IoT का। तो जब IoT का यूज लार्जर स्केल पे होने लगता है तो इंडस्ट्रियल IoT हम कह देते हैं। वेरी सिंपल इज दैट। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और आ सकता है कि ठीक है, तो हम इतना डिपेंडेंट क्यों हो रहे हैं, IIoT का इतना यूज क्यों करना है, जरूरत क्या है उसकी। तो मुझे लगता है कि इसमें किसी को कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा कि जो मशीन्स होती हैं वो इंसान से ज़्यादा एफिशिएंट होती हैं, उसमें एरर होने के चांसेस बहुत ही कम होता है, वो थकती नहीं है काम करते हुए, मतलब आपकी जो प्रोडक्ट की क्वालिटी होगी वो भी मेंटेन रहेगी, मैन्युफैक्चरिंग आपका इन्हेंस होगा, लार्ज स्केल में आप प्रोडक्शन कर पाओगे। ऐसा नहीं होगा कि आदमी की तरह वो काम करते करते थक गए और उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी घट गई, या फिर एक्यूरेसी घट गई, या क्वालिटी कंप्रोमाइज हो रही। ये सारी चीज़ें हमारे IIoT में नहीं होंगी। IIoT में इसलिए नहीं होंगी क्योंकि जब IIoT आता है ना, तो वहाँ पे हम रोबोटिक्स का यूज़ करते हैं, ऑटोमेटिक मशीन्स का यूज़ करते हैं, उनको एक दूसरे में कनेक्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं, ताकि जो ह्यूमन पावर है उसको हम मिनिमाइज कर पाएँ। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें होंगी। अल्टीमेटली केवल इंटरनेट ऑफ थिंग्स अपने आप में वर्क नहीं करता है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स का काम क्या होता है कि बेसिकली जो हमारे डिवाइसेस हैं जो इंडस्ट्री में यूज हो रहे हैं उनको कनेक्ट करना, और IoT का काम होता है जो हम जनरल लाइफ में, डेली लाइफ में डिवाइसेस यूज कर रहे हैं उनको कनेक्ट करना। तो वेरी सिंपल, दोनों में बहुत सिमिलरिटी होती है। अब यहाँ पे बड़ा डाटा हम आसानी से हैंडल कर सकते हैं, डेटा को आसानी से ट्रांसफर कर सकते हैं, उसकी एनालिसिस कर सकते हैं। सपोज कर लीजिए कि आप मान लीजिए किसी सीजन की बात कर लें, हम आप कुछ सेल कर रहे हो, मान लीजिए गरबा का टाइम है और यहाँ पे आप लहंगा चुनरी सेल कर रहे हो। अब आप, अगर आपके पास वैसे कंप्यूटिंग डिवाइसेस नहीं है तो क्या आप ये डाटा रिकॉर्ड रख पाओगे कॉपी में लिख के, बुक में लिख के कि यार इस साल इतना सेल हुआ है? नहीं रख भी पाओगे तो उतने लार्ज स्केल पे अगर आपकी सेलिंग है तो नहीं रख पाओगे। या फिर आप उसमें भी किस एरिया में कितना सेल हुआ, कौन सी वेराइटी कितना सेल हुई, कितने प्राइस वाला ज़्यादा बिका, इतनी एनालिसिस नहीं कर पाओगे। मगर आपके पास जो इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट के सॉफ्टवेयर्स आते हैं अगर वो होंगे तो इजीली आप ये कर पाओगे। इससे आपका क्या होगा, आपको एक फॉरकास्टिंग मिलेगी कि अगर नेक्स्ट टाइम ये आता है, ये सीजन आती है तो हमको कितने रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ेगी, कितना सेल को हम टारगेट कर सकते हैं, किस सेगमेंट में हम कितना सेल टारगेट कर सकते हैं। ये सारे फायदे होते हैं मैनेजमेंट का। आगे हम जब की एरिया डिस्कस करेंगे कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स की की एरिया क्या है मतलब इंडस्ट्री में, तो वहां पे हम थोड़ा सा और ब्रीफली डिस्कस करेंगे। अब हम बात करते हैं इसके इंफ्रास्ट्रक्चर की कि क्या इसका इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, किस तरीके से इसका वर्क प्रोसेस क्या होता है। तो सबसे पहले तो आपके पास जो भी है, आपको डाटा हैंडलिंग करना है, मशीन कंट्रोल करना है, ऑपरेशन कंट्रोल करना है, ये सारा कुछ करना है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट करना है, वर्क मैनेजमेंट करना है, जो कुछ भी करना है यहाँ पे सारी चीज़ें हैं, ये सारा काम आपका IoT कर सकता है। इसके लिए इसको चाहिए क्या, एक तो चाहिए आपको इंटरनेट ऑफ थिंग्स का प्लेटफॉर्म, पहले मैंने आपको बताया। दूसरा आपको चाहिए होता है ऑन प्रेमाइसेस सर्वर। अब ये ऑन प्रेमाइसेस सर्वर क्या होता है, सर्वर बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं, अगर हम थोड़ा सा ब्रीफली डिस्कस कर ले इसको तो एक तो होता है क्लाउड बेस्ड सर्वर। क्लाउड बेस्ड सर्वर मतलब कि ये एक तरह का वर्चुअल सर्वर होता है और इसको कोई और होस्ट कर रहा होता है जिससे आप परचेज करते हो, ठीक है। एक होता है ऑन प्रीमाइसेस सर्वर। ऑन प्रीमाइसेस सर्वर मतलब कि जिसको इंस्टॉल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी इंडिविजुअल की है या कंपनी की है, कंपनी अपना सर्वर बना रखी है, उसकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी, उसके मेंटेनेंस की जिम्मेदारी सारी किसकी है, आपकी है, तो उसे हम कहते हैं ऑन प्रीमाइसेस सर्वर।
अब जरूरी नहीं है कि ये वर्किंग है तो यहाँ पे केवल और केवल ऑन प्रीमाइसेस सर्वर ही चाहिए। IIoT में आप जो क्लाउड बेस्ड सर्वर होता है उसका यूज भी हम करते हैं, ऑन प्रीमाइसेस सर्वर इसका यूज भी करते हैं। फिर आपको चाहिए होता है एक IoT गेटवे। अब ये गेटवे क्या होता है? गेटवे बेसिकली आप कह सकते हो कि वायरलेस एक्सेस पोर्टल होता है ना, जिसके थ्रू हम अपने डिवाइसेस को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे गेटवे आपने देखे होंगे ना, जब आप इंटरनेट यूज करते हो तो वहां पे गेटवे दिखाता है। तो गेटवे बेसिकली करता क्या है, आपके जो भी डिवाइसेस हैं, जो भी दूसरे मोड्स हैं, उससे क्या करता है, कनेक्ट करता है। जैसे आपके सेंसर्स को कनेक्ट करेगा, आपके एक्चुएटर्स को भी पहले मैंने डिस्कस किया था। एक्चुएटर बेसिकली क्या होता है, जो आप एनर्जी या सिग्नल्स भेजते हो उसको एक्चुअली कन्वर्ट करता है मोशन में। तो ऐसे एक्चुएटर्स लगे रहेंगे, फाइनल प्रोडक्शन तो आपको एक्चुएटर ही देगा ना, मोशन तो आपको एक्चुएटर में ही दिखेगा। तो ये भी गेटवे के थ्रू कनेक्ट होते हैं। और लास्ट में आपका लगा होता है एज नोड्स। एज नोड्स का काम क्या होता है कि जो कम्युनिकेशन हो रहा है यूजर का और जो दूसरे वहां पे नोड्स लगे हुए हैं, पूरा एक क्लस्टर होता है नोड्स के कंप्यूटिंग का, उनका क्या करते हैं, आपस में ये कम्युनिकेशन करवाते हैं। तो इस तरीके से ये हमारा पूरा सिस्टम बिल्ड होता है और इसका हम यूज बेसिकली इंडस्ट्री में करते हैं। अब ये भी दो टाइप्स का होता है, इसको भी हम इस तरीके से एज कंप्यूटिंग में, जिसमें बेसिकली हमारा लोकलाइज्ड सर्वर होता है, जो हमारा डाटा होता है यहीं पे सेव होता है। और एक होता है आपका क्लाउड कंप्यूटिंग, जो हम पहले डिस्कस कर रहे थे, उसे हम कहते हैं सेंट्रलाइज। मतलब सपोज कर लीजिए कि आप कोई इंडस्ट्री चला रहे हो और आपने अपने ही सर्वर में सारा डाटा सेव किया हुआ है, जो भी प्रोसेसिंग का है, प्रोग्रामिंग का है, या फिर डिजाइनिंग का डाटा है, या फिर मैनेजमेंट का डाटा है, जो भी वहीं पे आपने सेव किया हुआ है। जैसे ही आप प्रोसेसिंग स्टार्ट करोगे, आपकी जो मशीन्स हैं उनको डाटा वहीं पे मिल जाएगा। सपोज कोई ऐसा है कि नहीं, उसके पास ऐसा कुछ सिस्टम है नहीं, वो क्या करता है, क्लाउड में सारा कुछ सेव करता है, तो उसको इंपोर्ट करके यहाँ पे लाना पड़ेगा। दोनों के अलग अलग फायदे हैं, अलग अलग नुकसान हैं, दैट इज द डिफरेंट थिंग। बट ये होता है हमारे लास्ट में एज नोड्स, जिनका ये काम होता है। तो ये पूरा सिस्टम मिलके बन जाता है हमारा IIoT। ये बेसिकली उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है, इस तरीके से वो वर्क करते हैं। तो बेसिकली अगर हम ब्रॉडर वे में बात करें कि जो हमारा IIoT होता है वो काम क्या करता है, मॉनिटर करना, डेटा को कलेक्ट करना, उसको एक्सचेंज करना, एनालाइज करना, ये सारा काम वहाँ पे खुद ही हो जाता है, जिससे ह्यूमन इंटरफेस जो होता है वो कम हो जाता है। नहीं आपको डेटा इनपुट देना है, नहीं डेटा को एक्सचेंज करना है, नहीं डेटा को कंट्रोल करना है, वो इनपुट भी खुद ही लेगा, डेटा को एक्सचेंज भी खुद ही करेगा, कंट्रोल भी खुद ही करेगा, मशीन को ऑपरेट भी खुद ही करेगा। ये सारा फायदा होता है। दैट्स मीन की सेंसिंग भी उसके पास खुद ही होती है, कम्युनिकेशन भी खुद ही होता है, सारा इंफॉर्मेशन, जो भी कंप्यूटिंग की इंफॉर्मेशन है, सारे इंफॉर्मेशन सभी होते हैं, ऑपरेशन भी वो खुद ही करते हैं। तो ये बेसिकली फायदा होता है। जैसे कि हम यूटिलिटी की बात कर रहे हैं, जब ये सारी चीजें इंटरनेट खुद ही कर लेता है तो इससे हमारा जो सिस्टम है उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है, जो हमारा सिस्टम है उसकी रिलायबिलिटी भी बढ़ती है, प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है, वर्क एफिशिएंसी भी बढ़ती है। ये सारे फायदा होते हैं। अभी वन बाय वन करके हम डिस्कस करेंगे तो चार चीजें आपको एग्जैक्टली समझ में आएगी। जैसे मैं बार बार बात कर रहा हूं कि इससे यूटिलिटी बढ़ जाती है। यूटिलिटी को आप समझने की कोशिश कर लीजिए। मान लीजिए कि आपके पास कोई इंडस्ट्री है, आप दो मशीन लेके आते हो, एक मशीन M1 है, दूसरी मशीन M2 है। आप लोगों ने अगर इंडस्ट्रियल का एक सब्जेक्ट आता है जिसमें सीक्वेंसिंग आता है, वो अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो चीजों को थोड़ा सा कोरिलेट कर पाओगे। अब इन दोनों मशीन को हमको भाड़ा तो देना, आप लेके आ गए तो एक बार आपको रेंट तो देना पड़ेगा। अब चाहे इन मशीन का आप यूज कर पा रहे हो चाहे नहीं कर पा रहे हो, मान लीजिए ये मशीन आपके पास 40 आवर के लिए अवेलेबल है, ये मशीन भी 40 आवर के लिए अवेलेबल है। इस मशीन को आपने 30 आवर यूटिलाइज किया, इस मशीन को आपने 35 आवर तक यूटिलाइज किया। और ये जो यूटिलाइजेशन नहीं हुआ वो इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि मशीन को आप वर्कलोड अलॉट नहीं कर पाए। आपका वर्कर यहाँ वहाँ भाग दौड़ करते रह गए, मशीन आपका जो रॉ मटेरियल है उसका मैनेजमेंट नहीं हो पाया, इन्वेंट्री का मैनेजमेंट नहीं हो पाया, कुछ भी रीजन हो सकता है। तो जो आपका IIoT क्या होता है, वो उसको पहले से पता होता है कि हमारे पास इतने देर तक इस कैपेसिटी की मशीन अवेलेबल है, उसको इतना रॉ मटेरियल चाहिए, इतने रॉ मटेरियल को वो प्रोसेस कर सकता है इतने टाइम में, इस मशीन पे ये मटेरियल इतने टाइम तक प्रोसेस होगा, इसके बाद उसको दूसरे मशीन पे जाना है। वो सारी चीजें ऑटोमाइज करके मशीन को मैक्सिमम यूटिलाइज करता है, जो कि आप जनरल लाइफ में नहीं कर पाते हो। अगर आपको ह्यूमन कैलकुलेशन में करना है तो डेफिनेटली नहीं कर पाओगे। यहाँ पे मैंने 2 मशीन का एग्जांपल लिया है, ऐसी हजारों मशीन हो सकती हैं, कैसे मैनेज करोगे आप? तो ह्यूमन बेस्ड कैपेसिटी पे थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क लगता है जब हमारे पास लार्ज डाटा हैंडलिंग की प्रॉब्लम्स आती है। तो
प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस, प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मान लीजिए कि आपकी मशीन फेल हो जाती है और फेलियर के बाद आप मेंटेनेंस करने जाते हो, तो उतने टाइम तक आपका प्लांट शट डाउन रहेगा, जो कि आईआईओटी नहीं होने देता है। आईआईओटी में ऑलरेडी सेंसिंग डिवाइसेस लगे होते हैं। जैसे ही हमारी मशीन डेविएट होना स्टार्ट हो जाती है, हमारे डिवाइसेस सेंस कर लेते हैं कि कुछ प्रॉब्लम होने वाला है। अब तो इस टाइप के मशीन्स भी आ रही हैं जो ऑटो डायग्नोसिस करके खुद को ठीक कर लेती हैं। तो इस टाइप की चीजें होती है। मशीन को फेल होने से पहले हम उसका क्या करते हैं, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कर लेते हैं, जिससे फेलियर नहीं होता है, प्लांट में शट डाउन नहीं होता है। इससे भी हमारी ऑपरेटिंग कॉस्ट बचती है, प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। फिर है क्वालिटी। क्वालिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, और इसको पहले ही मैंने कहा कि जहाँ पे ऑटोमेशन होता है, जहाँ पे रोबोटिक्स ज़्यादा काम कर रहे होते हैं, वहाँ पे आप देखोगे क्वालिटी ज़्यादा हद तक मेंटेन रहती है एज कंपेरिजन टू ह्यूमन। जैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, पूरा ऑटोमेशन हो गया है, प्रोडक्शन से लेके असेंबली तक ऑटोमेशन हो रहा है, रोबोट्स काम कर रहे हैं, कंटिन्यूअसली 24/7 काम कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा क्वालिटी में। और जैसे ही कहीं पे डेविएशन होता है, डेविएशन को हमारा सिस्टम डिटेक्ट कर लेता है, उसको पता चल जाता है कि इस ट्रांसमिशन लाइन में यहाँ पे या इस प्रोडक्शन में असेंबली में यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है, हम उसको रेक्टिफाई कर लेते हैं। ये सारा फायदा होता है, जो कि उतना जल्दी सेंस करना अगर हम ह्यूमन लेवल पे कर रहे हैं तो पॉसिबल नहीं होता है, या फिर हमने सेंस कर लिया तो उसको मेंटेन करना पॉसिबल नहीं होता है, कंस्ट्रेन होता है हमारे पास। फिर इन्वेंट्री मैनेजमेंट, ये इन्वेंट्री मैनेजमेंट भी करते हैं। इन्वेंट्री मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये भी आप लोगों ने इंडस्ट्रियल में पढ़ा हुआ है कि कितने रॉ मटेरियल हैं, कितनी सप्लाई है, कितनी डिमांड है, कितने हमको कहाँ कहाँ पे एलोकेशन देना है, कहाँ कहाँ पे प्रोसेसिंग चल रही है। ये सारा काम आईआईओटी में हो जाता है, क्योंकि हम आईआईओटी में इन सारी चीज़ों को ऑटोमेट कर देते हैं। पहले से अलार्मिंग आ जाता है कि आपके पास इतने टाइम के लिए मटेरियल बचा हुआ है, रॉ मटेरियल इतने रेट से प्रोसेसिंग हो रही है, इतने टाइम में सारा रॉ मटेरियल खत्म हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें आपको नहीं करनी पड़ती है। रियल टाइम इंडस्ट्रियल एसेट ट्रैकिंग, मतलब रियल टाइम में ये ट्रैक करता रहता है पर्टिकुलर की कौन सी मशीन पे क्या प्रोसेसिंग हो रही है, कौन सी मशीन आइडियल बैठी हुई है, कौन सा आदमी आइडियल बैठा हुआ है, कौन सा किसका कहाँ पे लोकेशन है, उसको ट्रांसपोर्ट कहीं पे करना है। ये सारा ट्रैकिंग हम आईआईओटी में करते रहते हैं, ताकि हम उसको जहाँ पे भी उसका रिक्वायरमेंट है उसको रियल टाइम में पहुँचा पाएँ। एम्प्लॉय मॉनिटरिंग, ये एम्प्लॉय मॉनिटरिंग भी करते हैं। एग्जाम्पल्स इसको आप समझो, यहाँ पे बॉडी टेम्परेचर, हार्ट, ये सब चीज़ें दिया हुआ है। आपके एम्प्लॉय कहीं पे काम कर रहे हैं और आपने पूरा वहाँ पे स्मार्ट सिस्टम लगा रखा है, कुछ इसको आप स्मार्ट हाउस से समझ लो। अब मान लीजिए वहाँ की सराउंडिंग कंडीशंस ऐसी बन जाती है कि आदमी की एफिशिएंसी, मान लीजिए टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो गया, टेम्परेचर 32-34 डिग्री के आसपास चला गया। अब आदमी इस टेम्परेचर में बहुत अच्छे से काम नहीं कर पाएगा, करेगा तो एफिशिएंटली काम नहीं कर पाएगा। आपके पास कुछ ऐसा सिस्टम है कि जो आपकी सेंट्रल एसी को मॉनिटर करते रहते हैं। मान लीजिए टेम्परेचर ज़्यादा हुआ तो उसको घटा दिए, मशीन को कितना चाहिए वो मॉनिटर कर रहे हैं। आपके लिए जो आदमी जहाँ पे बैठा है वहाँ पे आदमी जैसे इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहे हैं, मशीन जहाँ पे चल रही है वहाँ मशीन जैसे इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहे हैं। ये सारा मॉनिटरिंग कौन करता है? हमारा आईआईओटी सिस्टम करता है, जिससे हमारा जो वर्क फोर्स है, जो मैन पावर है, उसकी भी एफिशिएंसी इंक्रीज होती है। ना केवल हमारे मशीन और प्रोडक्शन की एफिशिएंसी, बल्कि जो आदमी है उसकी भी एफिशिएंसी ये इंक्रीज करते हैं। बहुत सारे जगह सेफ्टी डिवाइसेस हैं, सेफ्टी मॉनिटरिंग डिवाइसेस लगे हुए हैं कि अगर आदमी मान लीजिए काम करते करते सोने लग गया, जैसे कार वाला मैंने एग्जांपल दिया था, वहाँ पे बहुत सारे सेफ्टी डिवाइसेस लगे होते हैं इस टाइप का। उसी तरीके से आप इंडस्ट्री में भी समझ लो कि आप काम कर रहे हो, किसी कंट्रोल रूम में बैठे हुए हो और आपको झपकी लगे, आपका ध्यान भटक गया, तो वहाँ पे डिवाइसेस लगे हुए हैं जो सेंस कर लेंगे कि अभी जो हमको ऑपरेट कर रहा है उसका माइंड यहाँ पे नहीं है, वो प्रॉपरली यहाँ पे नहीं है, तो अलार्म भी हो जाएगा। मतलब किसी भी तरीके का इंडस्ट्रियल फेलियर लार्ज अमाउंट में ये नहीं होने देंगे। कनेक्टेड सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ये पूरी सप्लाई चेन को लेके, इन्वेंट्री से लेके, मतलब रॉ मटेरियल के सप्लाई से लेके फिनिश गुड के सप्लाई तक सब कुछ मैनेज करते हैं। सब कुछ मैनेज करते हैं विदाउट फेल, विदाउट शॉर्टफॉल, विदाउट इन्वेंट्री कलेक्शन, ताकि जो आपकी पूरी ऑपरेशन कॉस्ट है वो इंक्रीज ना हो, ना ही इन्वेंट्री कॉस्ट आपका बढ़े। ऐसा भी ना हो कि इतनी कम इन्वेंट्री हो जाए कि शॉर्टफॉल आ जाए, कुछ भी नहीं, सब कुछ ये प्रॉपरली मैनेज करते हैं। इसीलिए तो कहते हैं कि ये मशीन है बिना थके बिना हारे। इंडस्ट्रियल स्मार्ट कनेक्टेड प्रोडक्ट, अब इसका मतलब जैसे मैंने पहले आपको एग्जांपल दिया था कि ये आपका प्रोडक्शन का जो प्रीवियस रिकॉर्ड है, इन्वेंट्री का प्रीवियस रिकॉर्ड है, ये सारा रखते हैं ताकि इन फ्यूचर आपको फॉरकास्ट करना हो तो उसको भी आप प्रोसेस कर पाओगे कि हाँ पिछले साल इतने सेलिंग थी, इतनी रिक्वायरमेंट पड़ी थी, इतना शॉर्टफॉल पड़ा था, इतना हमने एक्सेस प्रोडक्शन कर लिया था, जो नुकसान हो गया, वो सारी चीज़ें यहाँ पे रहती हैं। आप इजीली उनका प्रोसेस कर पाओगे
जिससे क्या होगा, आपका जो प्रोडक्शन होगा वो ज़्यादा स्मार्ट होगा, आपके लॉसेस मिनिमाइज होंगे। अब ऐसा नहीं है कि जिसका फायदा है उसका फायदा ही फायदा है, जिसका जितना बड़ा फायदा होता है उतने नुकसान होने के भी चांसेस होते हैं। सबसे बड़ा नुकसान आप सभी को पता है हैकिंग का है। यहाँ पे जो भी सॉफ्टवेयर्स आप यूज कर रहे हो वो हैक हो सकते हैं। आप लोगों ने दुनिया भर में एग्जांपल देखे होंगे कि फाइटिंग चल रही है, साइबर फाइटिंग चल रही है, उन्होंने उनके सर्वर पे अटैक कर दिया, स्लो डाउन पूरा था, 24 घंटे काम ही नहीं किया। रिसेंट एग्जांपल है, फेसबुक पे अटैक हुआ था, 6-7 घंटे फेसबुक व्हाट्सएप शटडाउन पड़ा हुआ था, काम नहीं कर रहा था। तो ये सारे प्रॉब्लम हैं। कंप्रोमाइज हो सकता है आपका पूरा सिस्टम, आपका जो इंडस्ट्रियल है वो इंडस्ट्रियल जो स्ट्रक्चर है उसको फेल डाउन कर सकता है, गलत इनपुट आ सकता है, वहां पे ब्लास्ट करवा सकता है। ब्लास्ट मतलब लोग, आपने सुना ही था ना कि इससे पहले कुछ टाइम पहले न्यूज आई थी कि जो ईरान की न्यूक्लियर साइट्स थी उस पर इजराइल ने ब्लास्ट करवा दिया था, उतना दूर बैठे हुए। इस तरीके से माल फंक्शनिंग हो जाती है आपके सॉफ्टवेयर में कि पूरा कंट्रोल आप खो देते हो। तो ये प्रॉब्लम है, मतलब सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये यही है कि यहाँ पे हैकिंग हो जाए। अब एक बार हैकिंग हो गई तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, जैसे कुछ को अलग अलग चीजें मैनिपुलेट किया जा सकता है, आपसे एक्सटॉर्शन किया जा सकता है कि भैया पैसा दोगे तब तुम्हारा ठीक करेंगे, अदरवाइज ठीक नहीं करेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि सिक्योरिटी थ्रेट, यहाँ पे हम इसको सिक्योर कैसे करें हमारे सिस्टम को। और जहाँ पे सर्वर है, आप कहीं से कनेक्ट हो रहे हो तो आपसे भी कोई कनेक्ट हो सकता है, उसको आप पूरा फुल प्रूफ कैसे बना सकते हो। तो ये बहुत बड़ा एक ड्रॉबैक है किसी भी चीज को ऑटोमाइज करने का। चलिए एडवांटेज की बात करते हैं। यहाँ पे एडवांटेज डेफिनेटली हमने पहले डिस्कस कर लिया, आपकी जो ऑपरेटिंग कॉस्ट होती है वो घट जाती है, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, एम्प्लॉय की हो, मशीन की हो, क्वालिटी बढ़ जाती है। ये सारी फायदे ही फायदे हैं इसके, हमने पहले डिस्कस कर लिया है। और यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही होता है कि पहला तो सिक्योरिटी थ्रेट होता है, दूसरा थोड़ा सा आप ये भी कह सकते हो कि हमारे पास अभी उतने स्किल्ड लेबर अवेलेबल नहीं है कि हम पूरी तरीके को ऑटोमाइज कर पाए और उसको कंट्रोल करने के लिए किसी को लगा दें। दूसरा ये भी है कि आपको हर जगह इंटरनेट की अवेलेबिलिटी नहीं मिलेगी, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। और इसको इनिशियली इंस्टॉल करना थोड़ा सा कॉस्टली होता है, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। ये सारी प्रॉब्लम है, बट लेट्स सी धीरे धीरे इन चीज़ों को हम इम्प्रूव कर रहे हैं, तभी तो हम इंडस्ट्री रिवोल्यूशन 4.0 की तरफ बढ़ रहे हैं, या बढ़ गए आप कह सकते हो। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। ये पहले भी हमने डिस्कस किया था। क्या है, जो IIoT है ये बेसिकली सबसेट होता है IoT का। IoT टेक्नोलॉजी का ही यूज जब हम इंडस्ट्री में करते हैं तो उसे हम कहते हैं IoT। What does IIoT acronyms stand for? वेरी सिंपल, इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो ऑप्शन यहाँ पे कौन सा है, सी है। बहुत सिंपल बेसिक लेवल के क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, इसको थोड़ा सा आपको ध्यान से रीड करना है। क्या है, IIoT बेस्ड वाटर मैनेजमेंट सिस्टम विच इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड। कौन सी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है। अब यहाँ पे जब ऑप्शन पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि यहाँ पे हम वाटर मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं इन एग्रीकल्चर सेक्टर, ठीक है। तो क्या क्या चाहिए आपको, क्या सॉइल प्रॉपर्टी चाहिए आपको वाटर मैनेजमेंट करने के लिए। तो आंसर है बिल्कुल हाँ। कई सारी मिट्टी ऐसी होती हैं जिनको आप एक बार पानी देते हो तो बहुत दिनों तक वो ह्यूमिड रहती हैं, पानी को कंटेन करने की उनकी कैपेसिटी ज़्यादा होती है। बहुत सारी ऐसी होती हैं कि वो ज़्यादा टाइम तक कंटेन नहीं कर पाती हैं। वेरी सिंपल, अगर राजस्थान में जाओ तो आप अभी पानी डालोगे क्योंकि वहाँ पे बालू है, वो तुरंत पानी को क्या करेगा, फिल्टर कर देगा, खत्म कर देगा, एवापोरेट भी कर देगा और जमीन में नीचे भी चला जाएगा। वहीं जो आपके दूसरे एरियाज हैं वहाँ पे जाओगे तो ज़्यादा टाइम तक रहेगा। तो बिल्कुल हमको क्या चाहिए, सॉइल प्रॉपर्टी चाहिए। वेदर कंडीशन बिल्कुल ये भी चाहिए, हमको पता होना चाहिए कि क्या ये बारिश का टाइम है, कोल्ड का टाइम है, इसमें बारिश होने की प्रोबेबिलिटी है नहीं है, किस तरीके से कितना हमको वाटर क्या करना है, सप्लाई करना है, कैसे करना है। तो डेफिनेटली हमको वेदर कंडीशन चाहिए। ये भी ध्यान रखना है टेम्परेचर कितना है, सराउंडिंग, तो ये सारी चीज़ें तो हमको चाहिए ही चाहिए। क्रॉप्स का नेचर क्या है ये चाहिए हमको वाटर मैनेजमेंट करने के लिए, बिल्कुल बेसिक चीज़ है ना। हर क्रॉप्स की एक जैसे वाटर रिक्वायरमेंट नहीं होती। अब गेहूं को जितना पानी चाहिए उससे कहीं ज़्यादा पानी चाहिए आपको धान की खेती के लिए। तो डेफिनेटली क्रॉप्स की रिक्वायरमेंट भी आपको पता होनी चाहिए। फिर आपके पास जो सॉइल है प्रेजेंट टाइम में उसमें मॉइस्चर क्या है, ह्यूमिडिटी क्या है, ये सारी चीज़ें चाहिए। मतलब यहाँ पे सारे ऑप्शन आपके सही हैं, तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है आपका IIoT इज मेनली फोकस ऑन। IIoT कहाँ पे फोकस करता है, होम यूटिलिटी कनेक्शन नहीं, यहाँ पे फोकस करता है IoT। IIoT फोकस करता है आपके बेटर एफिशिएंसी एंड रिलायबिलिटी इन मैन्युफैक्चरिंग। क्या इंडिविजुअल कन्वीनियंस पे IIoT का हम यूज करते हैं, नहीं, यहाँ पे हम यूज करते हैं IoT का, न कि IIoT का। सिक्योरिटी ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन एंड इंडिविजुअल, बिल्कुल
इस पे हम फोकस करते हैं कि जो भी हम यूज कर रहे हैं वो सिस्टम की सिक्योरिटी प्लस जो लोग भी वहां पे काम कर रहे हैं उनकी सिक्योरिटी, ये सारी चीजें इंक्लूड होती हैं हमारे IIoT में। तो ऑप्शन आपका 3 और 4 यहाँ पे सही है, दैट्स मीन कि C इज द ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ध्यान से पढ़ना इसको। IIoT फोकस ऑन एफिशिएंसी, सेफ्टी, सिक्योरिटी, रिलायबिलिटी ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन, वेयर एज IoT फोकस ऑन द कन्वीनियंस ऑफ इंडिविजुअल। अभी हमने डिस्कस किया, बिल्कुल सही बात है। मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन इज लिमिटेड इन IoT, वेयर एज मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन एक्सटेंसिवली यूज इन IoT। तो ये भी सही है, IIoT में हम ज्यादा यूज करते हैं और यहाँ पे IoT में थोड़ा सा कम करते हैं। कहीं पे अगर IIoT के जगह पे कुछ चेंजेस हो रहे होंगे तो उसको आप एडजस्ट कर लेना। देयर इज नो कॉमन टूल्स यूज इन बोथ IoT एंड IIoT। नहीं भाई, बहुत सारे कॉमन टूल्स हमने डिस्कस भी किया, जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग है, सेंसिंग है, ये सारी चीजें हम यूज करते हैं, दोनों में यूज करते हैं, कोई बात नहीं है। एज टेक्नोलॉजी है, ये सारी करते हैं हम। नेक्स्ट है जो आपका IoT यूज एज द कंज्यूमर लेवल, वेयर IIoT यूज एज इंडस्ट्रियल लेवल। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो यहां पे अगर ऑप्शन 3 को हम छोड़ दें तो बाकी सारी चीजें क्या हैं, सही है, मतलब फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ, तो ऑप्शन C इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एप्रोप्रिएट। यहां पे ध्यान देना है क्वेश्चन पे, क्वेश्चन में पूछा गया है मोस्ट एप्रोप्रिएट। पहला ऑप्शन है IIoT इज एप्लीकेशन ऑफ IoT इन इंडस्ट्रियल सेक्टर। बिल्कुल सही बात है, ये कोई गलत है इसमें नहीं, सही बात है, ठीक है, तो ऑप्शन ये भी सही है आपका। फिर IIoT एंड IoT आर सेम एक्सेप्ट IIoT इज अप्लाई इन द लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल बट IoT इज अप्लाई इन द स्मॉल। बिल्कुल यही सही बात है। इससे ज्यादा सुटेबल ये लग रहा है सेकंड वाला, क्योंकि सेकंड वाला थोड़ी सी ज्यादा ब्रॉडर वे में एक्सप्लेन कर रहा है IIoT को और IoT को, तो ये भी सही है बट इससे ज्यादा सही सेकंड है। नेक्स्ट ऑप्शन है IIoT इज द लार्ज स्केल एप्लीकेशन ऑफ IoT। बिल्कुल सही बात है, इन ऑटोमेशन सेक्टर टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ ऑटोमेशन पार्ट। बिल्कुल सही बात है, तो इससे ज्यादा एक्यूरेट ये है, मतलब ये बताया है कि पर्पस भी बता रहा है कि हम किस पर्पस से IoT का इंडस्ट्री में यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट है आपका जो D है, हालांकि ये तीनों ऑप्शन सही हैं बट हमसे पूछा है मोस्ट अप्रोप्रिएट कौन सा है और एक ही ऑप्शन आपको चूज करना है, तो डेफिनेटली हमने तीनों को कह दिया। अब लास्ट वाला देख लेते हैं। IIoT इज द एप्लीकेशन ऑफ IoT मैन्युफैक्चरिंग एंड अदर इंडस्ट्रियल प्रोसेस with the aim of enhance the working condition, increase the machine life, optimize the operation efficiency। तो इसमें थोड़ा और चीजें बताई गई हैं उसके बारे में, तो ये ज्यादा एक्सप्लेनेटरी लग रहा है हमको। तो यहाँ पे आपका जो D ऑप्शन है वो ज्यादा एक्यूरेट है, मतलब मोस्ट अप्रोप्रिएट है अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस, ठीक है, तो यहाँ पे D ऑप्शन आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ IIoT प्रोवाइड ओवर द ऑटोमेशन बाय यूजिंग द IT टेक्नोलॉजी। तो फर्स्ट ऑप्शन है अवेलेबिलिटी टू द नेक्स्ट जनरेशन इंजीनियरिंग डाटा साइंस यूजर इंटरफेस एक्सपर्ट, मतलब ऐसा कुछ बहुत ज्यादा नहीं है। देखो IIoT में जो हमारे पास ऑलरेडी IT के टूल्स हैं उनका हम यूज कर रहे हैं, हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं IIoT में कि एकदम से रिसर्च कर रहे हैं कि अब नेक्स्ट जनरेशन आएगी और इसका यूज करेगी, नहीं। प्रेजेंट टाइम में हम उसका यूज करके हमारे जो सिस्टम है, हमारा जो प्रोडक्शन है, जो वर्क एफिशिएंसी है, हम उसको बढ़ा रहे हैं। IIoT का यूज हम रिसर्च करने के लिए नहीं कर रहे हैं प्रॉपरली, ठीक है, क्या करने के लिए कर रहे हैं, एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए, प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, मशीन की रिलायबिलिटी बढ़ाने के लिए, ये सारी चीजों के लिए हम कर रहे हैं। बी ऑप्शन है कि अवेलेबिलिटी ऑफ एडवांस एनालिटिक्स सिस्टम प्लेटफॉर्म एंड बिजनेस प्रोसेसेस। अब ये सब IoT के टूल्स नहीं है, मतलब इसमें IoT का यूज होता है बट ये टूल्स ऐसे नहीं है जिनको हम IIoT में यूज कर रहे हैं, IT के टूल्स। अवेलेबिलिटी ऑफ टैलेंट्स पूल, स्टैंडर्डाइजेशन, एक्सेसिबिलिटी ऑफ ऑलरेडी अवेलेबल IT हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस। हाँ बिल्कुल, हमारे पास जो ऑलरेडी अवेलेबल हैं IT के सॉल्यूशंस जो हैं, सॉफ्टवेयर बेस्ड सॉल्यूशन हो गए या उसके जो हार्डवेयर्स हैं, वो डेफिनेटली हम इसमें यूज कर रहे हैं, IIoT के ऑटोमेशन में यूज कर रहे हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सी ज्यादा अप्रोप्रिएट ऑप्शन है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हाउ इंटर कनेक्शन एंड इंटीग्रेशन ऑफ डिवाइस, इक्विपमेंट, वर्कफोर्स, सप्लाई चेन, वर्क प्लेटफॉर्म हेल्प मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, किस तरीके से ये सारी चीजें हेल्प कर रही हैं। पहला ऑप्शन है एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ इन्वेंट्री,
मैनेज द सप्लाई चेन, बिल्कुल सब कुछ मैनेज कर रहे हैं, हमने पहले ही देखा जो की एरिया ऑफ एप्लीकेशन है IIoT का, उसमें ये सारी चीजें हो रही है। इट रिड्यूस द ऑपरेशन कॉस्ट, बिल्कुल ऑप्टिमाइज द रिसोर्सेज, रिड्यूस द वेस्ट, बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे सारे ही सही हैं। इट इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ वर्कर, देखो मशीन की एफिशिएंसी बढ़ाती है, वर्कर का भी एफिशिएंसी बढ़ाते हैं, क्योंकि इससे हम क्या करते हैं, सराउंडिंग मशीन्स सबको कंट्रोल करते हैं, जिससे हमारे मशीन और वर्कर दोनों की एफिशिएंसी बढ़े। इंप्रूव द सेफ्टी ऑफ द वर्क प्लेस, जो वहां पे वर्कर काम कर रहे हैं वहां पे कोई फेलियर ना हो, जिसके वजह से मशीन फेल की वजह से वर्कर को कोई नुकसान हो। मान लीजिए कहीं पे ब्लास्ट हो गया, कहीं पे आग लग गई, कुछ भी, तो अल्टीमेटली वर्कर जो वहां पे काम कर रहा है उसका नुकसान होने वाला है। इन सारी चीजों को हम कंट्रोल करते हैं IIoT में। तो यहाँ पे सारे ही ऑप्शन सही हैं, मतलब ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो, होप सो यू लर्न समथिंग। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक।